कोल्हान प्रमंडल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चाईबासा में मुखियाओं का प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के मुखियाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन कोल्हान विश्वविद्यालय सभागार में किया गया, जहां झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। उनके साथ सिंहभूम सांसद जोबा माझी, विधायक सुनाराम सिंकू समेत कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद तीनों जिलों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखियाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने अधिकारों, विकास कार्यों में भागीदारी और क्षेत्र में पेयजल की समस्याओं को मंत्री के सामने रखा। इस मौके पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राज्य की 70% आबादी गांव में रहती है और सरकार गांव को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सम्मेलन से मुखियाओं को एक दूसरे से सीखने और बेहतर काम करने का अवसर मिलता है। मंत्री ने पेशा कानून पर भी जोर देते हुए कहा कि यह कानून ग्राम सभाओं को मजबूत करेगा और उन्हें पूर्ण अधिकार देगा। साथ ही उन्होंने मुखियाओं से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें। इसके अलावा मंत्री ने बताया कि पंचायत समिति और जिला परिषद को भी वित्त आयोग की राशि का हिस्सा दिया जाएगा, ताकि विकास कार्यों को और गति मिल सके। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि आने वाले 10 से 15 दिनों में शेष राशि सीधे बैंक खातों में भेज दी जाएगी। फिलहाल इस सम्मेलन को ग्रामीण विकास और पंचायत सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। हड़ताल चल रही है काफ़ी दिनों से। देखिए, मनरेगा को लेकर के एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई है पूरे देश में। बिना किसी कारण इस गारंटी को ख़त्म करके एक नई स्कीम लाने को प्रयास हो रहे हैं, और जो पुराना बकाया है राज्य सरकार का वो नहीं देना और चीज़ों को लंबित करना, ये इस पर हम लोग को केंद्र का असहयोग की तरह आप कह सकते हैं। पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार ने प्रस्ताव भी पारित करके भेजा है कि जो मनरेगा है उसको कंटिन्यू किया जाए, और मनरेगा कर्मियों की जो मांग उनके मानदेय को बढ़ाने को लेकर के है, उसका प्रस्ताव हमने विभाग से वित्त मंत्रालय को भेजा है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कैबिनेट में इस पर हम लोग कुछ आगे बढ़ पाएंगे। मैडम, पंचायत भुगतान भी लंबित है उसको कैसे मैनेज करेगी? मैं आप लोग मीडिया के माध्यम से साझा करना चाहूँगी कि बहुत सिस्टमेटिकली कई सालों से मनरेगा को केंद्र ने बंद करने के प्रयासों पर काम किया। कई सारे टेक्निकल ग्लिचेस लगाए हैं, और बराबर मांग करने के बाद भी जो मटेरियल पेमेंट है, या फिर बीच में तो लेबर पेमेंट को लेकर के भी समस्या था, और पिछले 1 साल से हम लोग कई प्रयास के बाद कुछ पैसा आया मनरेगा के मटेरियल मद में, लेबर पेमेंट सुचारू रूप से होना शुरू हुआ फिर। लेकिन अभी ये जब से नई स्कीम की घोषणा हुई है, उसके बाद मनरेगा को अभी जून तक सुचारू रूप से चलना चाहिए था। तो इन बातों को लेकर के हम लोग मनरेगा कर्मियों के साथ ही हैं कि पुरानी राशि का भुगतान हो, और जो योजनाएं लंबित हैं उसको पूर्ण करने के बाद फिर आगे कोई निर्णय लिया जाए। मैडम, मनरेगा है उसमें किसी जनजातीय समुदाय को नहीं शामिल किया गया, ये बात आ रही है। आप लोग की जानकारी गलत है। उस कमेटी में विभाग में भी जनजातीय लोग हैं, वो भी हैं, और कुछ विशेषज्ञों को भी रखा गया है। मैडम, मनरेगा का नाम बदल के जीराम जी कर दिया गया, उससे किस नज़रिए से देख रही हैं? देखिए, सिर्फ मनरेगा का नाम बदलने की बात राजनीति के तहत कर रहे हैं कि महागठबंधन के लोगों को इस बात से परेशानी है कि महात्मा गांधी जी का नाम बदल करके बीबी ग्राम जी किया जा रहा है, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। राजनीति के लिए इस बात को आगे किया गया है, लेकिन आज के दिन बात यह है कि जो मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रोजगार की गारंटी देती थी। आप लोगों ने देखा कोविड के समय जो हमारे माइग्रेंट्स थे वापस आए तो राज्य में उनको मनरेगा के माध्यम से, और आज भी इस वित्तीय वर्ष भी करीब 12 करोड़ मैंडेज जनरेट करने का काम हम लोगों ने राज्य में किया। महिलाओं के जॉब कार्ड्स पिछले 1 साल में 50% से जो कम था उसको बढ़ा के 52% जॉब कार्ड्स बनाने का हम लोगों ने काम किया। लेकिन अब सिर्फ नाम को लेके बातें बता रहे हैं, लेकिन मनरेगा जो रोज़गार की गारंटी थी उसको ख़त्म करके एक स्कीम के तौर पर बीबी ग्राम जी को ला रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पैसा लागू किया, ग्राम सभा को सशक्त करने की बात है, लेकिन बीबी ग्राम जी में योजनाएं डिजिटल तरीके से केंद्र से चयन हो जाएगा। किन राज्यों को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर बहुत असमंजस्य की स्थिति है, और राज्य सरकार पे बहुत बड़ा वित्तीय बोझ डालने का प्रयास है, जो बिल्कुल ही गलत है। उसका विरोध हम लोग बतौर मंत्री विभाग से बातचीत विभागीय मंत्री से चर्चा करके कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि जो महागठबंधन के साथी हैं उन बातों को सड़क पर भी लेकर के आ रहे हैं। मैडम,